नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। 4 बजे के बड़े सवाल के साथ मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। ओमिक्रॉन को लेकर कितना सतर्क हैं आप? ओमिक्रॉन पर सरकार कितनी तैयार है? क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है और इसी बड़े सवालों के साथ आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी अगले आधे घंटे तक, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। लगातार कोरोना को लेकर सरकार सजग नजर आ रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ओमिक्रॉन को लेकर कितना आप सतर्क हैं, कितना आप सजग हैं? जनता के बीच क्या अभी भी कोरोना की दस्तक की दहशत खत्म हो गई है या बरकरार है? ये बड़ा सवाल, और आज इसी सवाल के साथ हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ेंगे जो अपनी राय हर खबर हरियाणा पर जुड़कर हमें दे सकते हैं। क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? क्योंकि पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो कोरोना के चलते लगातार हर वर्ग प्रभावित हुआ है और कोरोना ने लोगों की रफ्तार को कम कर दिया है। लोगों की जिंदगी थम सी गई है कोरोना की वजह से। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर जनता में सतर्कता बहुत जरूरी है। सरकार कितनी सजग है और जनता कितनी सजग है, ये बड़ा सवाल है। इस पर जनता की, हमारे दर्शकों की क्या कुछ राय है? आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कोरोना को लेकर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ राय है, ये हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा, लोगों के बीच देखने को नहीं मिलेगा। कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, और इसी नारे के साथ लगातार सरकार ने वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कोशिश की, जहां 100% वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत की गई, लोगों को जागरूक किया गया। ऐसे में लोग भी आगे आए। 100% वैक्सीन लगवाने की पहल यहां लोगों की तरफ से भी देखने को मिली। लेकिन क्या अब वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट अब देश में दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से कई लोग यहां पर प्रभावित भी हुए हैं, और ओमिक्रॉन को लेकर कितना जनता में सतर्कता देखने को मिल रही है, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज के 3 बड़े सवाल के साथ मैं लगातार आपसे चर्चा कर रही हूं, क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट अब प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर जनता में जहां दहशत है, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं सरकार भी लगातार सजग नजर आ रही। लेकिन ओमिक्रॉन पर सरकार कितनी तैयार है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल की बात की जाए तो पिछले 2 सालों में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते, सिलेंडर की कमी के चलते, आईसीयू बेड्स की कमी के चलते, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इतना इजाफा होने के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अब ओमिक्रॉन, जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का, वो दस्तक दे चुका है देश में। ऐसे में सरकार कितना तैयार है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, और सरकार की तैयारियों पर जनता को कितना भरोसा है, ये बड़ा सवाल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय यहां देश तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर आप कितना सतर्क हैं? जहां अगर पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कोरोना काल में लगातार हर वर्ग प्रभावित हुआ है, और ऐसे में सरकार ने आम जनता से लगातार यही अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीनेशन करवाएं, और इस दौरान 100% वैक्सीनेशन के लिए सरकार भी काफी सजग नजर आई है। हालांकि जनता में भी जागरूकता यहां पर देखने को मिली है। जनता भी आगे आकर वैक्सीनेशन के लिए लाइनों में लगी हुई नजर आई है। कई घंटे यहां लाइनों में लगकर लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया है। लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार भी तैयार हुई है। ऐसे में नए वेरिएंट के दस्तक के बाद सरकार और जनता कितना तैयार है, यह बड़ा सवाल है। क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं, यह भी सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब, इन तमाम सवालों पर क्या है आपकी राय, ये आप हमारे साथ जुड़कर बता सकते हैं। आप के टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप हर खबर हरियाणा में जुड़ सकते हैं और अपनी राय यहां देश तक पहुंचा सकते हैं। तो भारत में वैक्सीनेशन काफी ऊंचे स्तर पर चलाया गया, और यहां लोगों को घर घर जाकर, जहां एक तरफ जागरूकता फैलाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, वहीं लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता देखने को मिली। लोग यहां आगे आकर वैक्सीनेशन करवाते हुए भी नजर आए। बता दें कि सरकार ने यहां लोगों से अपील की थी वैक्सीनेशन करवाने को, लेकिन ऐसे में कोरोना काल के चलते जहां तमाम वर्ग प्रभावित हुए, वहीं लोग भी जागरूक हुए। उन्होंने खुद आगे आकर सतर्कता बरती और तमाम कोरोना के नियमों का पालन किया, साथ ही वैक्सीनेशन को भी
कि कोरोना का नया वेरिएंट है वो भी दस्तक दे चुका है। हालांकि इससे जहां लोग डरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग वैक्सीनेशन के बाद लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा था कि अगर आपको कोरोना से जीत पानी है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। लोगों ने वैक्सीनेशन तो करवा लिया है, लेकिन अब क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। और ये नया वेरिएंट उतना ही घातक है जितने पुराने वेरिएंट थे। जहां कोरोना के साथ साथ तमाम बीमारियां यहां घर करती जा रही हैं, वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां देश में दस्तक दे दी है, ऐसे में तमाम लोगों के बीच दहशत का माहौल है। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार कितना तैयार है कोरोना को के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए, और जनता कितना तैयार है कोरोना पर विजय पाने के लिए? ओमिक्रॉन पर सरकार कितनी तैयार है और ओमिक्रॉन को लेकर कितना सतर्क है जनता? ये बड़ा सवाल है। आज का यही सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं। हर खबर हरियाणा पर जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं इन तमाम सवालों पर, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद लोग जरा सा लापरवाह होते हुए आ रहे हैं, और शायद यही लापरवाही वजह है कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक की, बढ़ते हुए आंकड़ों की। क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग जहां सजग नजर आ रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना नियमों का प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन लोग सजग नजर नहीं आ रहे। अभी भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जाता है। लोगों के चेहरे से मास्क नदारद पाए जाते हैं। समय समय पर हाथों को धुलना लोग उचित नहीं समझ रहे। ऐसे में कोरोना का खतरा लोगों के बीच फिर बढ़ता जा रहा है। कोरोना अपने पांव फिर पसारता जा रहा है। नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है, लेकिन लोग कितना सतर्क हैं इस वेरिएंट को लेकर, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ओमिक्रॉन को लेकर कितना आप सतर्क हैं, आपकी क्या कुछ राय है, उस सरकार की तैयारियों से आप कितना सहमत हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर जनता की क्या राय है, हर खबर हरियाणा के तमाम दर्शकों की क्या कुछ राय है, ये आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो चैनल, आपके चैनल पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और हमें अपनी राय बता सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में अपनी राय देने के लिए हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से विवेक तिवारी जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। मैम, आपने जो मुद्दा उठाया, आज बहुत से मुद्दा उठाया, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से जो है देश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो 8-9 हजार के आसपास दोबारा से एक बार फिर से कोरोना का जो केसेज है नए वो सामने आए हैं। एक्टिव मामले तो और ज्यादा है ही, जो नए मामले हैं वो इतने आए हैं। और अब जब नए वेरिएंट की जब बात सुन रहे हैं तो और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि सरकार जो है अपनी तरफ से लोगों से लगातार अपील कर रही है, लेकिन लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उसके बाद वो पूरी तरह से लापरवाह हो गए। उन्हें समझना चाहिए कि उनको वैक्सीन लगी है, हो सकता है दूसरों को ना लगी हो, कम दूसरों को सिर्फ एक ही डोज लगी हो, ऐसे में दूसरों की जान को खतरा हो सकता है। और जो नया वेरिएंट है बता रहे हैं कि उसके लिए दोनों डोज के बाद भी वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहा है। अगर ऐसे में उसकी दस्तक भारत में बढ़ जाती है तो फिर तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी मैम, सबसे पहले। बिल्कुल विवेक, लोगों को जहां अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो कोरोना काल में यहां कई लोगों की जानें भी गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से, आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं थे इस वजह से। तो सरकार की तैयारियों को लेकर आप कितना सहमत नजर आ रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर आप कितना सहमत नजर आ रहे हैं? तो लगता है विवेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये विवेक तिवारी हमारे नियमित दर्शक हैं जो अपनी राय यहां पर दे रहे थे कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। समय समय पर लोगों को हाथ धोने की जरूरत है, कोरोना के तमाम नियमों का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है और ये नई तरीके से नया प्रभाव लोगों पर डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि सरकार सिर्फ जागरूकता फैला सकती है, सरकार यहां पर लोगों को बेहतर इलाज दे सकती है। इलाज यहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहैया कराया जा सकता है, तमाम सुविधाएं यहां लोगों को सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लेकिन लोगों को भी जरूरत है खुद जागरूक होने की, अपने अंदर ये जागरूकता लाने की कि वैक्सीनेशन को लेकर जहां लोग अब लापरवाह नजर आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को लापरवाही पर थोड़ा विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट अब देश में दस्तक दे चुका है। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना होगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी।
तो लगातार सवाल यही बना हुआ है कि ओमिक्रॉन को लेकर दर्शक और जनता कितनी सतर्क है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद लोग लगातार लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद लोग आखिरकार लापरवाह हो क्यों रहे हैं और ओमिक्रॉन पर सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि पिछले समय हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव के चलते, कमियों के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में नए वेरिएंट को लेकर सरकार कितनी तैयार है, यह भी बड़ा सवाल है इस पे। और इसी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी राय देने के लिए हमारे साथ हमारे कॉलर भिवानी से जुड़ गए हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार अंकित, बड़ा सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि क्या लोग यहाँ पर लापरवाह हो गए हैं? बिल्कुल सही कहा मैडम आपने, और हमें भी यही लगता है कि लापरवाही की वजह से ही लगातार ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। आप देखिए, अब एक नया वायरस सामने आ गया, हम थोड़ा सा चैन से जी रहे थे, हमें लग रहा था कि भाई अब तो राहत मिल गई है, लेकिन इस बीच अब ये ओमिक्रॉन नाम का कोई वायरस आ गया है। बता रहे हैं साउथ अफ्रीका में बुरी तरीके से ये फैला हुआ है, और अब तो ये कह रहे हैं मैडम कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये 30 देशों में फैल चुका है। और भारत में भी किस तरीके से आप देखो, 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है वो शुरू होने वाली थी, अब उन फ्लाइट्स को उन पर अभी रोक लगा दी है। मतलब अभी ये कहा गया सरकार की ओर से कि अगले आदेश तक ये अभी तक जो प्रतिबंध है वो जारी रहेगा। लगातार हम देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कोरोना ने ऐसा डरा दिया है ना मैडम हमें, कि बड़ा ऐसा लग रहा है कि हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे। अब बताओ ये ओमिक्रॉन से, लेकिन हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी मैडम कि हम जो लापरवाही कर रहे हैं ना, यही हम पर भारी पड़ रही है। देखिए, लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, अब आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। पहले मास्क लोग लगाते थे क्योंकि लोगों में एक डर था। लोग पहले हाथों को सैनिटाइज करते थे। लोग जब भी जाते थे भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो वहां पर उनके मुंह पर मास्क रहता था और 2 गज की दूरी का भी वो ध्यान रखते थे। लेकिन अब देखो आप मैडम किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं, और ये लापरवाही तो भारी पड़ रही है, और इसी वजह से ये नए नए वायरस सामने आ रहे हैं। अब देखो 3-4 महीने पहले की तो बात है, आप देखो कैसे बुरे हालात बन गए थे मई जून के महीने में। अब तीसरी लहर की हमें तो लग रहा है ये चिंता हमारी बढ़ रही है मैडम। अब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि आम जो लोग हैं ना, उनकी ज्यादा जरूरत है इसमें ध्यान देने की। सरकार तो कर ही रही है, आम लोगों को ज्यादा जरूरत है इस पे ध्यान देने की। लेकिन सरकार की तैयारी से आप कितना सहमत है? सरकार की तैयारी से क्या आप बिल्कुल सरोकार रखते हैं? देखिए मैडम, सरकार तो अपनी तरफ से तैयारी कर ही रही है, ठीक है। और अभी भी मैं अभी न्यूज देख रहा था थोड़ी देर पहले, अभी भी सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया जा रहा है कि जी किस तरीके से हम कदम उठा रहे हैं इस पर काबू पाने के लिए। हालांकि अभी ओमिक्रॉन का कोई वायरस यहाँ देखने को नहीं मिला है हमारे भारत में, लेकिन फिर भी चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, सभी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई हैं। और ठीक है, सरकारें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है मैडम, लेकिन हमें भी तो ध्यान रखना होगा, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बिल्कुल अंकित, लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद भी समझनी होगी, लोगों को खुद भी तैयार रहना पड़ेगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार सवाल यही बना हुआ है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? ओमिक्रॉन को लेकर कितना सतर्क है जनता? लगातार जहां सरकार ये अपील कर रही है, प्रशासन लोगों से ये अपील कर रहा है कि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अपने घरों से बाहर जितना हो सके उतना कम निकलिए और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा लें और कोरोना के जितने भी नियम हैं उनकी पालना करें। सरकार भी यहां लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करें, कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, समय समय पर हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। हालांकि इसलिए प्रशासन ने सख्ती का रुख भी अख्तियार किया है, लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की गई है। जिन लोगों के चेहरे से मास्क नदारत पाए गए हैं उन पर चालान भी लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग कहीं ना कहीं लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि ओमिक्रॉन पर सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट है और नई तरीके से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में लोगों के बीच दहशत भी है, क्योंकि अगर हम पिछले विशेषज्ञों की बात करें पिछले दौर के दौरान, तो कई विशेषज्ञों का यह भी कहना था कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आएगा वो बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा लेगा। हालांकि इस पर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, सरकार कितनी तैयार है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सवाल पर देश की क्या कुछ राय है, हर खबर के दर्शकों की क्या कुछ राय है, ये भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। हर खबर हरियाणा के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय देश तक पहुंचा सकते हैं।
तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं हमें कि ओमिक्रॉन पर सरकार कितना तैयार है, सरकार की तैयारी से जनता कितना सहमत है, जनता कितना यहां पर सतर्क नजर आ रही है। और वैक्सीनेशन की बात अगर की जाए तो यहां वैक्सीनेशन 100% कराने को लेकर सरकार पूरी मुहिम चला रही है। लोगों को यहां जागरूक किया जा रहा है, घर घर जाकर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन की डोजेस लगवाई जा रही हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार तमाम तरीके यहां अपनाए जा रहे हैं लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की। लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि लोग खुद कितने जागरूक हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद लोगों का जो रवैया है वो लचीला देखने को मिल रहा है। लोग यहां पर मुक्त नजर आ रहे हैं, इनको कोई भी टेंशन लोगों के बीच देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि अब उनको वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है तो वो कहीं ना कहीं कोरोना से मुक्त हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है वो देश में दस्तक दे चुका है। इसके लिए लोग लगातार सतर्कता बरतें, ये भी हम अपील करते हैं। वहीं ओमिक्रॉन पर सरकार कितनी तैयार है ये भी बड़ा सवाल है। जहां सरकार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर कितना तैयार है, कितना सजग है, उसके लिए सरकार की तैयारी कितनी है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कितनी है, ये भी बड़ा सवाल है। और सरकार की तैयारी से जनता कितना सहमत है ये भी बड़ा सवाल है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या ओमिक्रॉन को लेकर आप सतर्क हैं, सरकार की तैयारी को लेकर आप कितना सहमति रखते हैं, और क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। तो हर खबर हरियाणा के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय आज के सवाल के लिए दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय जनता तक, देश तक पहुंचा सकते हैं। तो कोरोना ने पिछले 2 सालों में हर वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। जहां हर वर्ग यहां पे प्रभावित हुआ है, लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है, लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं जहां लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, साथ साथ जेब पर भी असर पड़ रहा है।